अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सभी का स्वागत है सुनील्स व्लॉग में। दोस्तों, मैं आज जिस जगह पे बैठा हूँ या जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो कोई एक महल नहीं है या कोई 5 स्टार होटल नहीं है, मगर महल या 5 होटल स्टार जैसा दिखता ज़रूर है, मगर वो है नहीं। वो है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है अख़वत कॉलेज कसूर। वो एक कॉलेज है, कॉलेज के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी है। एक पाकिस्तान में एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है जो कि पाकिस्तान के तमाम सूबों के बच्चों को एक अच्छी तालीम एजुकेशन फ्राहम कर रहा है। और आज मैं इसी ही कॉलेज में मौजूद हूँ। अख़वत कॉलेज में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अख़वत कॉलेज है। और मैं आज नहीं बल्कि मैं यहाँ पे कल आया हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक मेन चीज़ बताता चलूँ कि आज जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है उसका मतलब यही है कि मेरा जो कल इंटरव्यू था इसी ही कॉलेज में, इसी ही जगह में, इसी एकेडमिक ब्लॉक में मैंने कल अपना इंटरव्यू दिया था। और मैं आपको आज जो है इंटरव्यू के बारे में बताने वाला हूँ कि किस तरह का इंटरव्यू आता है, क्या होता है इंटरव्यू का प्रोसेस, क्या होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। कि तमाम बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। टेस्ट तो पास कर लेते हैं, उनको एक खौफ रहता है, यार पता नहीं इंटरव्यू कैसा होगा या इंटरव्यू में क्या सवालात किए जाएंगे, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है और क्या होता है, किस तरह का होता है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको आज साफ क्लियर कर देता हूँ, क्लियरली बता देता हूँ क्या क्या होता है, किस तरह का होता है, ठीक है, कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं। चलिए आप सभी को मैं बताता हूँ कि क्या होता है इंटरव्यू। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि इंटरव्यू में 2 फेजेस होते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। तो उस इंटरव्यू में 2 फेजेस होंगे। पहला, यहाँ पे टेस्ट होना है, टेस्ट होगा, वो होगा रिटन टेस्ट। कौन सा होगा? रिटन टेस्ट होगा। दूसरा जो फेज़ है, दूसरे फेज़ में होगा आपका इंटरव्यू। ओरल कम्युनिकेशन होगी विद प्रिंसिपल ऑफ दिस एकेडमिक एंड दो साथ दूसरी लेडी भी होंगी, ठीक है। 3 टोटल होते हैं बंदे जो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो पहले फेज़ में क्या होता है? पहले फेज़ में आपका जो क्या कहते हैं कि रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। रिटन टेस्ट होते हैं, उसमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ये सवाल है भाई। उसमें सब्जेक्ट्स इंग्लिश होता है, मैथ होता है और उर्दू होता है। अगर आप हैं प्री मेडिकल में है तो आपका बायो होना है। अगर इंजीनियरिंग में है, आईसीएस में है, तो बायो की जगह पे मैथ का हो, ठीक है। ये सिंपल है। अब इसमें टोटल तीनों सब्जेक्ट पे 10-10 मार्क्स रखी होती हैं और टोटल 30 होती हैं मार्क्स, जो आपने मतलब कि अच्छी खासी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अब पहला होता है जो सेक्शन होता है वो इंग्लिश का होता है। इंग्लिश में क्या होता है? ऐसे लिखना होता है। आपको क्या लिखना होता है? ऐसे लिखना होता है। ऐसे में 2 टॉपिक दिए जाते हैं, ऊपर से 2 टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है। और खुशी की और या एक इजी ये बात है कि जो टॉपिक दिए जाते हैं ऐसे के लिए, उसकी पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। मतलब कि 4-5 पॉइंट्स होते हैं। उसी पॉइंट्स की मदद से मतलब कि आपको वो पैसे ऐसे लिखना होता है, ठीक है। जब आपको पॉइंट्स मिले होते हैं ना तो और भी आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। बस 1-2 सेंटेंस दिए होते हैं, उसमें आपने ऐड करने हैं और थोड़ा बहुत कुछ लिख लेना है, अच्छा हो जाता है, ज़बरदस्त, ठीक है। और कल मैंने इंटरव्यू दिया था, उसमें जो इंग्लिश के ऐसे 2 ऐसे थे, उसमें से आपने एक करना होता है, तो मैंने भी एक किया था। उसमें पहला जो ऐसे था उसका टाइटल ये था, द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइव्स, ठीक है। ये टाइटल दिया हुआ था। इसके 4-5
पॉइंट्स थे, उसी पॉइंट्स के ही ज़रिए थ्रू या उसी की सपोर्ट से मैंने पूरा दैट पेज लिखना था। ठीक है, दूसरा टाइटल क्या था भाई, टाइम मैनेजमेंट था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल थे, आसान तरीके से। ठीक है, बिल्कुल आसान थे, आप ऐसे ही लिख जाओगे। ठीक है, और उसके बाद था उर्दू का सेक्शन। उर्दू में क्या था, उर्दू में भाई 2 मज़मून दिए हुए थे इसी तरह, उनमें से एक आपको करना था, और वो जो है पॉइंट्स दिए हुए थे, पॉइंट्स की मदद से आपने करना था। कल कौन से आए थे भाई, कल तो एक तालीम पर था मज़मून, दूसरा था मेहनत की अज़मत। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स दिए हुए थे, ज़बरदस्त हाई लेवल का, अच्छा हो जाएगा वीआईपी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर आप मेडिकल में हैं तो बायो होता है, अगर आप इंजीनियरिंग या आईसीएस में हैं तो मैथ आना है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, इसमें 5 सवालात होते हैं, बिल्कुल एक ही शॉर्ट होते हैं, सिंपल होते हैं, बच्चों वाले होते हैं, बस गरीब होते हैं सवाल, इतने नहीं होते, सस्ते होते हैं। ठीक है, वो भी आप मज़े से आसानी तरीके से आए हाई कर जाने हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला सवाल था वो था डिटर्मिनेंट। 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, 7th क्लास पढ़ी होगी, 7th क्लास में आपने सेट तो पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन 6th क्लास में, 5th क्लास में, 6th क्लास में पढ़ाते हैं सॉरी। तो एक इंटरसेक्शन का सवाल था, 2 सेट दिए हुए थे कि बोल रहा था इनका इंटरसेक्शन करें, ये तो बिल्कुल आसान है। और उसके बाद क्या था, उसके बाद भाई वो डिटर्मिनेट था 9th क्लास में, वो उसका निकालना था, बिल्कुल आसान था। तीसरा सवाल का था, तीसरा भाई एक रेडिकल एक्सप्रेशन थी, उसको चेंज करना था एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, चौथा फैक्टराइजेशन, एक थोड़ा वैल्यू दी हुई थी, फैक्टराइज करना था, बिल्कुल आसान था। ठीक है, और तीसरा मेरे ख्याल से 5वां आयोटा था, ये था, बिल्कुल आसानी था, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मज़े से हो जाता है। 1 घंटा दिया होता है, ठीक है, फ्री रिलैक्स होकर आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, जब आपका वो रिटन टेस्ट ख़त्म होता है तो उसी ख़त्म होता है तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए मंगवाया जाता है। आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको प्रिंसिपल मिलेगा और 2 साथ में मैडम बैठे हुए होंगे। ठीक है, वो आपको कौन कौन से सवालात करेंगे, क्या पूछेंगे, इसी के बारे में मैं बताऊंगा। कुछ भी नहीं ऐसा ख़ास पूछते, बस आपका नाम पूछते हैं, आपका बैकग्राउंड पूछते हैं, आपके अब्बाजान क्या करते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप इसी कॉलेज में क्यों आए हैं, उसका कोई रीज़न बताएं, हम आपको क्यों हायर करें, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, ऐसे क्या मतलब वजह तो हो सकती है, जिन वजह की वजह से हम आपको सिलेक्ट करें, आप में ऐसी कौन सी खसूसियात है जिसकी वजह से हम आपको सिलेक्ट करें, और ऐसी कौन सी मतलब कि हो सकते हैं कैरेक्टर जिसकी वजह से हम आपको इधर से मतलब कि फ़ैल भी इंटरव्यू में कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब ये कुछ ऐसे सवालात किए जाते हैं आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड में, आपके अब्बाजान क्या करते हैं, ठीक है, आप भाई बहन कितने हैं, और दूसरा मेन सवाल ये होता है कि भई आप बुक रीडिंग करते हैं या नहीं। तकरीबन मैं कल सब मेरे दोस्तों से मिला था, उनसे पूछा, उन्होंने सबने ये बताया था कि बुक वाला जो क्वेश्चन था, मतलब कि आप बुक रीडिंग करते हैं या नहीं, ये कॉमन था, ये हर किसी बच्चे से पूछा था। ठीक है, और पढ़ते हैं तो कौन सा पढ़ते हैं, और उसका राइटर कौन है, उसकी थोड़ी समरी करके बताएं, बस यही होता है, और बाकी कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है, रिलैक्स होकर देना है और इंटरव्यू को क्रैक करना है इंशाल्लाह। और उम्मीद है, दुआ है कि आपका भी इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। थैंक यू, और थैंक यू। और ये आप देख सकते हैं कॉलेज है, मैं अभी यहीं पे बैठा हुआ हूँ, कल मेरा इंटरव्यू था, आज मेरे दोस्त का है।